हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हाल ही में ज़ेप्टो ने अपनी अपडेटेड डीआरएचपी फाइल की है, जिसके अंदर कुछ डिटेल सामने आई है। लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स और ज़ेप्टो कंपनी की ब्रीफ जानकारी, और जानकारी लेंगे कंपनी ने रीसेंट टाइम में कैसी ग्रोथ दिखाई है, क्या क्या रिस्क है इस कंपनी के अंदर आईपीओ के अंदर। तो सारी जानकारी लेते हैं, क्योंकि अब आईपीओ आ रहा है तो जानकारी लेना भी आवश्यक है। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आईपीओ और कंपनी की ब्रीफ डिटेल्स लेंगे, फिर जानेंगे कि कंपनी ने रीसेंट ईयर्स में कैसी ग्रोथ की है, और साथ ही आखिर में जानेंगे कि इसके अंदर रिस्क क्या क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले आईपीओ और कंपनी की ब्रीफ डिटेल्स लेते हैं। तो आपका सवाल है कि ज़ेप्टो कंपनी क्या करती है। ज़ेप्टो एक क्विक कॉमर्स कंपनी है। काम है 10 से 15 मिनट के अंदर डिलीवरी करना। फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, डेली एसेंशियल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए। ज़ेप्टो की शुरुआत 2021 के अंदर हुई थी और अगस्त 2023 के अंदर ही 1.4 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशंस के साथ ये यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी। मतलब लगभग 2 साल के अंदर फास्टेस्ट अगर यूनिकॉर्न कंपनी कहे तो ये बनी थी। यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन होना। अब इस आईपीओ की ब्रीफ डिटेल्स लें तो ज़ेप्टो ने अपनी 8 जून 2026 को अपनी अपडेटेड डीआरएचपी या यूडीआरएचपी कह सकते हैं वो फाइल की है। इसके अंदर आईपीओ का कुल जो साइज हो सकता है 9 से 10 हजार करोड़ रुपए के बीच में। फ्रेश इश्यू होगा 8,010 करोड़ रुपए का, और ओएफएस के अंदर करीबन 11.35 करोड़ शेयर जो ये सेल करने वाले हैं। अब जानते हैं कि कंपनी ने रीसेंट टाइम में कैसी ग्रोथ दिखाई है। पहली चीज, ज़ेप्टो की बिक्री मतलब जो सेलिंग है वो तेजी से बढ़ी है। जैसे FY24 में रेवेन्यू था 4454 करोड़ रुपए, FY26 में बढ़कर हो गया 22,624 करोड़ रुपए। मतलब 24 से लेकर 26 तक 2 साल के अंदर, मतलब टोटल 3 साल होते हैं, 5x ग्रोथ देखने को मिली है। फिर दूसरा, जो पर ऑर्डर पर नुकसान होता था, लॉस होता था, पर ऑर्डर लॉस। पहले ज़ेप्टो हर ऑर्डर पर पैसा ज्यादा खोता था। FY25 में एबिटा लॉस अपॉन ऑर्डर 136 रुपए था। FY26 में घटकर 79 रुपीज हो गया, और Q4 ऑफ FY26 के अंदर देखें तो 59 रुपीज हो गया। तो अच्छी बात है कि धीरे धीरे लॉस पर ऑर्डर कम हो रहा है। देखा जाए फ्री कैश फ्लो लॉस पर ऑर्डर FY25 के अंदर 161 रुपए, FY26 में घटकर हो गया 68 रुपए, और Q4 ऑफ FY26 के अंदर देखें तो 42 रुपीज है। यानी कंपनी अभी भी नुकसान के अंदर है, बट नुकसान जो है कम हुआ है अभी। चौथा, इसका जो एडवर्टाइजिंग है वो बड़ा अभी इसका प्रॉफिट इंजन बन रही है। जो एड रेवेन्यू है, मतलब जो ऊपर एड चलाती है, कोई भी ऐप के अंदर एड होती है, FY24 के अंदर 49 करोड़ रुपीस था, FY26 में बढ़कर 1636 करोड़ रुपए हो गया, यानी 33 टाइम्स की ग्रोथ। तो कंपनियां क्या है कि ज़ेप्टो पर विज्ञापन देती है, इससे मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। फिर पांचवा, ज़ेप्टो पर ग्राहक जो कस्टमर है वो भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स देखें FY24 के अंदर तो 1.06 करोड़ थे, और वहीं FY26 में बढ़कर हो गए 4.8 करोड़, यानी करीबन 2 साल में अंदर 3.7 करोड़ ग्राहक नए जुड़े हैं। फिर छठा है इसकी ऑर्डर की संख्या, वो भी तेजी से बढ़ी है। जो एनुअल ऑर्डर्स है FY24 के अंदर 13.2 करोड़ थे, FY25 में 30.2 करोड़, FY26 में 64 करोड़ प्लस, मतलब 2 साल के अंदर करीबन 5 गुना जैसी वृद्धि। फिर सातवीं चीज है इनका डार्क स्टोर नेटवर्क, जो वो भी तेजी से बढ़ा है। डार्क स्टोर मतलब वो गोदाम होते हैं जहां पर 10 से 15 मिनट के अंदर डिलीवरी की जाती है। FY24 में स्टोर्स थे 337, FY26 में करीबन 1139 स्टोर्स हो गए, और अब ज़ेप्टो 66 शहरों के अंदर पहुंच चुका है। फिर आठवीं चीज है स्टोर की प्रोडक्टिविटी, वो भी बढ़ रही है। जैसे ऑर्डर्स पर स्टोर पर डे FY24 में 1325 थे, FY26 में 1677, Q4 में अगर देखें तो 2160। मतलब सिर्फ स्टोर्स ही नहीं बढ़ रहे, हर स्टोर जो है ऑर्डर भी ज्यादा संभाल रहा है। फिर ये जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है, इसका क्या भविष्य है, तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको पता है लोग अभी आलसी हो चुके हैं, तो लगातार तेजी से ये चीज बढ़ रही है। तो भारत का क्विक कॉमर्स मार्केट अगर देखें 2025 तक 96,300 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब 96,300 करोड़ रुपीस तक का है, जो कि एक अनुमान है 2030 तक 5.1 लाख करोड़ से 7.1 लाख करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। मतलब अगले 5 साल के अंदर कई गुना बड़े होने की संभावना है। फिर एक चीज है, ग्रोसरीज के अलावा भी नई चीजें भी बढ़ रही है इसके अंदर, जैसे नॉन ग्रोसरीज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, टॉयज वगैरह हैं। अभी लगभग 29% है, 2030 तक 39 to 44% तक भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है। एक चीज है कि ज़ेप्टो का मार्केट शेयर वो भी बढ़ा है। क्विक कॉमर्स ऑर्डर के अंदर अगर इसका हिस्सा देखें तो ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों के बीच में इसने अपना हिस्सा बढ़ाया है, और ज़ेप्टो का शेयर एवरी क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। अब एक चीज है कि ज़ेप्टो का बड़ा एडवांटेज क्या है। एज पर कंपनी अगर देखें तो कंपनी के पास 4.8 करोड़ ग्राहक हैं, मतलब कस्टमर्स, 64 करोड़ प्लस ईयरली ऑर्डर है, मतलब वार्षिक ऑर्डर जो कहते हैं, 1636 करोड़ रुपए का एड रेवेन्यू, 1100 प्लस डार्क स्टोर्स। ये सब मिलकर इसको फ्लाईव्हील बनाते हैं, जिससे इसने कंपटीटर्स के बीच अपनी खास अच्छी जगह बनाई है। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें 2024 से 2026 तक,
तो रेवेन्यू के अंदर शानदार ग्रोथ है, लगभग 5x जैसी ग्रोथ कह सकते हैं, पर साथ ही में लॉस भी है। तो कंपनी को अपना लॉस जो है कम करना पड़ेगा। अब जो इन्वेस्टर्स हैं या जो निवेशक हैं उनको सबसे बड़ी चिंता यही है कि जेप्टो घाटे में क्यों है। अभी FY26 के अंदर अगर लॉस देखे तो 5905 करोड़ रुपए का है। कंपनी को कोई कस्टमर या ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है, कंपनी को कस्टमर मिल रहे हैं। कंपनी क्या है कि तेजी से ग्रोथ कर रही है, नए शेयरों के अंदर भी जा रही है, मार्केटिंग पर भी खर्च कर रही है, यानी अभी ये प्रॉफिट पर फोकस नहीं कर रही, मार्केट शेयर पर फोकस कर रही है, जैसे अदर न्यू एज कंपनियां करती है। और अभी ये भी सवाल है कि लोग जेप्टो को लेकर पॉजिटिव क्यों हैं। तो कुछ इसकी खास बातें, जैसे रेवेन्यू 5x बढ़ा है, ऑर्डर्स 5x बढ़े हैं, एड रेवेन्यू 33x मतलब 33 गुना के आसपास बढ़ा है, पर ऑर्डर जो नुकसान है वो कम हो रहा है, इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, और ये क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री वो भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे ऐसी कंपनियों को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन ये तो हमने पॉजिटिव बातें जान ली, अब रिस्क भी जानना जरूरी है, तो रिस्क भी हमको याद रखना है। फिर जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, अमेजॉन नाउ, फ्लिपकार्ट मिनट्स, इनसे कड़ी टक्कर है, मतलब कड़ी प्रतिस्पर्धा है, और कंपनी को विस्तार के लिए मतलब ग्रोथ के लिए बड़ी पूंजी, बड़ा कैश की आवश्यकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी को प्रॉफिट के अंदर आने की जरूरत है, कैश की जरूरत है, तो ये चीज अगर सुधार देती है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर आती है, तो मुझे लगता है काफी अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। तो ये था दोस्तों जेप्टो आईपीओ को लेकर अपडेट, और जल्दी आईपीओ आने की भी संभावनाएं हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं इस आईपीओ के लिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।